गुड मॉर्निंग। लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं इस समय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोग। सेलों को जोड़ने की क्यों आवश्यकता होती है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था। अधिक धारा पाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है और सेलों के संयोग को कहा जाता है बैटरी। सेलों के संयोग को कहते हैं बैटरी। और दो क्रम हमने बताए थे पीछे। एक बताया था श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ करके सेलों को कैसे धारा प्राप्त करते हैं। दूसरा क्रम हमने बताया था समांतर क्रम, समांतर क्रम में सेलों को जोड़ करके कैसे धारा प्राप्त करते हैं। और इन सेलों को जो दिए गए हैं आपको, आवश्यकता अगर जोड़ने की है तो कब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और कब समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ये भी पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे प्रभावी लेक्चर सुनाए थे आप लोगों को। तो दो क्रम आपके हो गए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। आज जो आपको क्रम बता रहे हैं ये मिक्स्ड क्रम है, ये मिक्स्ड सीरीज है, ठीक है। मिक्स्ड क्रम, मिक्स्ड क्रम का मतलब होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में कुछ सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं सेल उनको बाद में पंक्तियों के रूप में ले आते हैं पैरेलल। तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ करके सेलों को फिर उनकी एक पैरेलल सीरीज बनाते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं और फिर देखते हैं धारा कितनी और कैसे प्राप्त होती है। ये एक संयोजन है आपके पास जिसमें n सेल, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही सेल आप इस्तेमाल करें, 4, 5, 6 जितने भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए n कहा जाता है। n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल होगा और आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक का r होगा। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, ये सारी सीरीज आपकी इन सीरीज हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सेल। और इन श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों को बाद में ये इस तरीके m पंक्तियों के रूप में जोड़ दिया गया है। m पंक्तियों का मतलब है जो भी संख्या आप ले सकते हैं, 10, 20, 5, 10, तो ये आपके ऊपर है। तो पहले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जो जुड़ करके से आएगा क्रम, सीरीज आएगी, तो उसको फिर पैरेलल जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और फिर इन सेलों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। एक बाह्य प्रतिरोध R लगाया गया है। यहाँ पर ये कुंजी है कि चूंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का विद्युत वाहक बल Ne होगा। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था इन सीरीज में एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो n सेलों का विद्युत वाहक बल Ne होगा। और ये भी हमने बताया था कि पैरेलल में चाहे जितने भी आप सेल जोड़ दें, जो एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही सभी सेलों का होता है। तो Ne तो हो गए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सेलों का विद्युत वाहक बल, और यही विद्युत वाहक बल सारे सेल जो समांतर क्रम में जुड़े हैं इन सभी का होगा। तो पूरी जो आपकी ये सीरीज दिख रही है, जितना पूरा संयोजन दिख रहा है, तो सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा, Ne। सेलों का विद्युत वाहक बल, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध r है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध r है, तो n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होगा Nr। और फिर ये सब पैरेलल जुड़े हुए हैं, तो अगर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो 1/r' कह लीजिए। इसलिए r' कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाह्य प्रतिरोध R का ऑलरेडी इस्तेमाल हम कर चुके हैं। तो 1/r' इक्वल टू 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr प्लस एंड सो ऑन। कितनी पंक्तियां हैं, m तक। कहाँ तक जाएंगे, m तक। तो ये हो गया आपका m गुणे 1/nr और ये हुआ m/nr 1/r'। तो r' इक्वल टू
NR/M। तो ये आपका सेलों का पूरे संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। ये Ne आपका पूरे इस संयोजन का विद्युत वाहक बल है। जितने भी सेल आपने लगाए हैं ये Ne सेलों का विद्युत वाहक बल है। कैसे है? एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, N सेल सीरीज में जोड़े गए हैं तो विद्युत वाहक बल हो गया Ne, और फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में जो एक सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही सभी समांतर क्रम में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल होता है। तो पूरे संयोजन का विद्युत वाहक बल Ne, आंतरिक प्रतिरोध पूरे संयोजन का आ गया R' बराबर NR/M। अतः बैटरी से प्राप्त धारा, सेलों का संयोजन है, बैटरी से प्राप्त धारा हमने बताया था I = सेलों का विद्युत वाहक बल, तो सेलों का विद्युत वाहक बल है Ne, ठीक है। फिर कुल प्रतिरोध, तो एक प्रतिरोध तो आपके पास है NR/M और ये बाह्य प्रतिरोध है R, ये बाह्य प्रतिरोध है R। तो ये Ne/M, यहाँ से LCM ले लीजिए तो NR + M कैपिटल और ये ऊपर चला जाएगा तो MN कैपिटल E/NR + MR सेल की धारा I। तो ये सूत्र आपको फाइंड हुआ मिश्रित क्रम में I = MNE/NR + MR। लेटरों को फिर एक बार समझ लीजिए, जो सूत्र आया हुआ है I = MNE/NR + MR, इसमें M समांतर क्रम में जुड़े हुए पंक्तियों की संख्या है। कितनी पंक्तियां आपने समांतर क्रम में 1 2 3 4 यहाँ पर इस्तेमाल की है, तो M का मतलब है 4। फिर N है, कितने सेल आपने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं 1 2 3, N = 3। यहाँ पर 3 सेलों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। 3 सेलों की इस सीरीज को 4 पंक्तियों में पैरेलल में जोड़ दिए हैं तो M हो गया 1 2 3 4, N हो गया 1 2 3। E है एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल है E। N आप जान ही गए। स्मॉल r है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो ये प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। कैपिटल R है जो आपने बाह्य प्रतिरोध सर्किट में लगाया हुआ है संयोजन में, ये आपका कैपिटल R है। तो इस सूत्र से मिश्रित क्रम में कितनी धारा आपको प्राप्त होगी इसकी गणना आप कर सकते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर चीजें अगर इसमें आप जाना चाहें, इनकी विशेष चीजें, कब सेलों को, जैसे हमने पिछले में बताया था श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में कब सेलों को श्रेणी जुड़वाना चाहिए, कब सेलों को समांतर जुड़वाना चाहिए। अगर ऐसा कोई विस्तार चाहते हैं तो फिर थोड़ी अपने टेक्स्ट बुक की भी मदद लीजिए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए और एक्स्ट्रा और मोर नॉलेज कलेक्ट कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, जो हम बता रहे हैं ये तो पढ़िए ही, बुक से भी अदरवाइज अलग और जो भी आपके पास पाठ्यक्रम बुक्स मिल जाती हैं उनसे पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा और मोर नॉलेज मिलता चला जाता है। तो ये 3 क्रम हमने बताए, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड। तो इन तीनों क्रमों को आप बढ़िया से नोट्स में बना लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और इनकी तैयारी भी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे बहुत अच्छे लेक्चर्स सुनाएंगे, अच्छा लगेगा सुनने में भी, तैयारी भी यहाँ से आपकी बढ़िया होगी। कुछ रूल्स हैं एक वैज्ञानिक किरचॉफ के, जटिल परिपथों में धारा, जैसे यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करते हैं, धारा और वोल्टेज के मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने बहुत अच्छे रूल्स दिए हैं 2, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम बहुत अच्छे दोनों नियमों को आपको बताएंगे। अच्छा लगेगा, फिजिक्स पढ़ने का गौरव भी हासिल होगा। तब तक के लिए